हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया इंडिया के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जेई मेन और जे एडवांस का एग्जाम हमने दिया। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, तो बढ़िया बात है भैया। ये सारे हमारे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बढ़िया बढ़िया होते हैं, जैसे आपका जादवपुर वगैरह हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग, आपको झारखंड में बीआईटी सिंदरी वगैरह देखने को मिल जाएगा। ऐसे भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो है ही है, बट इनके अलावा भैया और भी हमें ऑप्शंस दीजिए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना हो तो। उस केस में हमारे पास टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कौन कौन से एडमिशन के लिए ऑप्शंस बनते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं। हर प्रकार के हम प्राइवेट जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ऐसे कॉलेजेस भी जिनका खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके अपने खुद के हायर कट ऑफ जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी डिस्कस करेंगे जिनमें हो सकता है आपका कुछ बढ़िया, आपका रैंक कुछ बढ़िया बोर्ड्स में परसेंटेज ना रहा हो, लेकिन स्टिल आप पैसे देकर इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, वो भी होते हैं, लेकिन उसमें किस तरीके के प्लेसमेंट्स क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले भैया, जब भी हम इंडिया में टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम क्या आता है दिमाग में? अभी तक तो यार गेस कर लिया होगा आपने। 3, 2, 1, वन एंड ओनली बिट्स पिलानी। अब इनके खुद के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं, तो प्रिपरेशन तो इनके लिए भी करनी पड़ेगी। बोलोगे तो स्ट्रैटेजी वीडियो इसकी भी आ जाएगी। अभी तक जितना भी समय बचा है उस हिसाब से हम इसके लिए कैसे टारगेट कर सकते हैं। वरना फिर अगर अगले साल इस वीडियो को देख रहे हो तो जब भी आपको जिस समय भी देख रहे हो स्ट्रैटेजी वीडियो डिमांडेड रहेगी, वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, और अगर वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो आप डिमांड कर सकते हो, हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। अब बिट्स पिलानी का 3 कैंपस है इंडिया में, पिलानी, गोवा और हैदराबाद। तीनों ही अपने अपने हिसाब से किसी ना किसी फील्ड में, मतलब देखो तीनों ही बढ़िया हैं। कोई किसी चीज के लिए बढ़िया है, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी चीज के लिए। इन तीनों का रिव्यू वीडियो हमने एक वीडियो में डाल रखा है, पिलानी, हैदराबाद और गोवा कैंपस का। आप प्रॉपरली तीनों में कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर चले भैया, तो बहुत लोग इस कॉलेज का भी नाम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और कुछ अभी कंफ्यूज हो जाएंगे जब नाम लूंगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर। देखो, जो नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑब्वियस सी बात है भैया, क्यों नाम एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर साइंस को लेकर और वो भी अगर आपको डीप रिसर्च वगैरह चीजें करनी है, प्लेसमेंट्स भी बढ़िया चाहिए, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर हमेशा ही एक टॉप ऑप्शन रहे हैं। टॉप एनआईटीज और कुछ आईआईटीज को टक्कर देते हैं, ये हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। अब कंफ्यूज कौन से स्टूडेंट्स हुए होंगे? कंफ्यूज वो हुए होंगे जो बोला, मतलब सोच रहे होंगे कि भैया आपने शुरू में बोला था कि ट्रिपल आईटी के अलावा बताओगे। तो ट्रिपल आईटी के अलावा बताने का मतलब कि ये जो जोसा में हमारे पास ट्रिपल आईटीज मिलते हैं, उनके अलावा मैंने बोला था ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर आपको जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिलते हैं। इनका खुद का अपना सेपरेट काउंसलिंग होता है जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अलग, ट्रिपल आईटी बेंगलोर का अलग, और ये दोनों ही हमारे जोसा सीसैप में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, DAIICT गांधीनगर, जिसका जितना मुझे फुल फॉर्म याद आ पा रहा है, धीरू भाई अंबानी तो सही है, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जितना मुझे याद आ पा रहा है। बट शुरू में DA का तो धीरू भाई अंबानी ही है। गांधीनगर गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके पास कंप्यूटर साइंस को लेकर एक बहुत ही टॉप नॉच प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जा रहा होता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले भैया, ट्रिपल आईटी दिल्ली। अभी हम सभी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जिसके लिए अगेन आपको एक हायर कट ऑफ, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया के, एक हायर कट ऑफ आपको टारगेट करना पड़ेगा। ट्रिपल आईटी दिल्ली, अभी जो बता रहे हो बहुत कुछ रैंकिंग ऑर्डर में नहीं है कि DAIICT पहले ऊपर हो गया ट्रिपल आईटी दिल्ली से, ऐसा कुछ रैंकिंग नहीं है। स्टिल टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली भी आपके उन जोसा सीसैप में नहीं आता। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अलग है काउंसलिंग, ट्रिपल आईटी बेंगलोर का अलग है, ट्रिपल आईटी दिल्ली का भी अलग है। ये आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू देखने को मिलेगा। और इसका ना तो ट्रिपल आईटी दिल्ली का ना तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म है, ना ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये आपके अगेन वन ऑफ द लीडिंग ट्रिपल आईटीज में आते हैं। अगर जितने भी जोसा सीसैप वाले ट्रिपल आईटी हैदराबाद बेंगलोर सभी को एक साथ क्लब भी कर दो, ट्रिपल आईटी सभी को ट्रिपल आईटी नाम से ही अगर एक साथ रख दो, यहां अगेन ट्रिपल आईटी दिल्ली बहुत ही लीडिंग ट्रिपल आईटीज की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं भैया, अगर हम थोड़ा नीचे चले, ठीक है, तो हमारे पास आता है LNM IIT जयपुर। ये कोई IIT नहीं है,
लेकिन स्टिल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है, खासकर कंप्यूटर साइंस को लेकर, तो इन्हें भी एज एन ऑप्शन आप लेकर चल सकते हो। अब हम इन इंस्टीट्यूट्स में आ चुके हैं जहां पर हो सकता है उतने हायर कट ऑफ्स वगैरह लाने की जरूरत ना हो, बट पैसे अच्छे खासे लगेंगे। अभी तक हमने जितना कवर किया पैसे उनमें भी अच्छे खासे लग रहे थे, बहुत अच्छे खासे लग रहे थे, लेकिन एक उसके साथ अच्छा कट ऑफ भी चाहिए था, बट उनके साथ एक अच्छा प्लेसमेंट और कॉलेज लाइफ भी दे रहे थे ये। अब हम जो बात करेंगे यहां पर हो सकता है उतना बढ़िया कट ऑफ आपको ना लाना पड़े, स्टिल एक डिसेंट आपको एक कट ऑफ, इनके खुद के अगर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको ढंग का परफॉर्म करना पड़े, लेकिन मतलब उतना बढ़िया भी कट ऑफ जो पहले था उनके पहले अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उनके जितना ना लाना पड़े, लेकिन स्टिल आपको पैसे इसमें भी बहुत अच्छे खासे लगेंगे, पैसे बहुत अच्छे खासे लगेंगे। लेकिन प्लेसमेंट्स जो पहले अभी हमने जिस कैटेगरी के बारे में बात किया वैसे प्लेसमेंट शायद ना दे पाए, लेकिन स्टिल बढ़िया प्लेसमेंट्स यहां भी लगते हैं। अभी हम मीडियम लेवल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, जैसे LNM IIT जयपुर हो गया हमारे पास, थापर हो गया हमारे पास, थापर इंस्टीट्यूट आप जानते हो पटियाला में हमारे पास, LNM IIT जयपुर हमारे पास राजस्थान जयपुर में है। फिर अगर कुछ मैं बोलूँ जो मुझे इन सब से भी ज़्यादा पसंद आता है वो आपको देखने को मिलेगा कॉमेड के थ्रू कर्नाटका में बेंगलोर में। कौन कौन से भैया? RVC बेंगलोर, MSRIT MS रमैया, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे इंस्टीट्यूट्स कुछ ऐसे जो कि टॉप कॉलेजेस में हमारे पास आते हैं। फिर अगर वापस से अगर हम अपने मतलब LNM IIT जयपुर हो गया, थापर हो गया, इनसे बेहतर मुझे RVC वगैरह लगता है। फीस स्ट्रक्चर भी आपकी नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसी ही हैं, कॉलेज लाइफ बढ़िया देखने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़िया देखने को मिलेगी, प्लेसमेंट्स वगैरह बढ़िया हैं। खासकर कॉमेड के RVC और MSRIT के बारे में बात कर ले तो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आप चल सकते हो जैसे BIT मेसरा और पेक चंडीगढ़ में दिमाग में नाम आ रहा था, हालांकि ये GFTI में है, लेकिन स्टिल GFTI का जब हम नाम सुनते हैं तो लगता है भैया पीछे वाले GFTI IIIT वगैरह से पीछे आते हैं, लेकिन इनमें दो एक्सेप्शनल कॉलेज है, पेक चंडीगढ़ और आपका BIT मेसरा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो आप कुछ अब ऐसे कॉलेजेस भी देख सकते हो, जैसे हमारा हो गया भैया VIT वेल्लोर, SRM और MIT मणिपाल। अब ये वैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको LNM IIT थापर से थोड़ा मतलब प्लेसमेंट्स थोड़े नॉमिनल से देंगे, स्टिल यहाँ भी बढ़िया प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो हम जिस लीग की बात करें थोड़ा सा उससे नीचे आ जाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर अब आपके पैसे लग रहे होंगे। इनका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन बोल सकते हो थोड़ा ईजी टू क्रैक होता है। और जैसे VIT वेल्लोर के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो चलो मान लेते हैं पहले राउंड में इनका बहुत सारा मल्टीपल राउंड्स निकलता है कि पहले राउंड में अगर आपको नहीं मिला तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, किस डिपेंडिंग ऑन आपका रैंक, किसी ना किसी आपको राउंड में एक डिसेंट कंसिडरेबल रैंक है, किसी ना किसी राउंड में आपको मनचाहा ब्रांच देखने को मिल ही जाएगा अगर एक डिसेंट रैंक है। लेकिन जितना थोड़ा कम कम रैंक है उतना ज्यादा फी स्ट्रक्चर बढ़ते जाता है, तो फी इसमें पैसे बहुत लगने वाले। अगर थोड़ा जितना बेहतर रैंक लाओगे उतने नॉमिनल फी पे आपका एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज लाइक नॉर्मल और बेहतर, नॉर्मल मतलब हम यहाँ लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात नहीं कर रहे कि 5 लाख 6 लाख में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा, नहीं। हम बात करें इंडिया के टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसमें भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके नीचे आ रहे हैं ना। जैसे सबसे पहले लेवल 1 जब हमने बात किया था, यहाँ पर 20 से लेके 30 लाख के बीच में आपका फी स्ट्रक्चर लग रहा होगा, जो बिट्स पिलानी, IIIT हैदराबाद, बैंगलोर वगैरह हमने बात किया था। फिर जब हम आए भैया अपने RVC वगैरह, तो यहाँ पर आप 15 लाख के आसपास मानकर चल सकते हो, 15 लाख, 16, 17 लाख के आसपास। फिर जब हम बात करते भैया LNM IIT जयपुर, इस लीग की जब इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 20 लाख के आसपास मानकर चल सकते हो। थापर भी आपका 25-30 लाख के आसपास लग जा रहा होगा। फिर अगर हम बात कर ले भैया, क्योंकि ये सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उसमें फिर लेवल 1, लेवल 2, 3 है, तो फी स्ट्रक्चर आपको 15 से 30 लाख के बीच में इनके देखने को मिलने वाले हैं। VIT वेल्लोर ले लो, अगर फर्स्ट राउंड में ले लिए तो सारा कुछ खर्चा मिलाकर 15 से 16 लाख के आसपास यहां देखने को मिलेगा। वरना अगर आप चले जाते हो भैया एकदम लास्ट राउंड तक तो 30 लाख 35 लाख तक भी चला जाएगा। वही मैं बोल रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन आपका रैंक कितना आया है उस प्रकार के आपको कॉलेजेस मतलब ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ऐसे अब कॉलेजेस में आ गए जहां पर भले ही रैंक अगर नहीं भी आया हो, पैसा अगर ज्यादा फेंकने के लिए तैयार हो, एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट्स अब ऑन एन एवरेज आप 7 से 8 LPA एवरेज पैकेज आप मानकर चल सकते हो। वही जब हम बात करते हैं शुरू में बिट्स पिलानी वगैरह, कंप्यूटर साइंस में एवरेज पैकेज अगर आपको जानना था
तो ये 20-20 LPA तक भी जा सकता है, 20 LPA 25 LPA इस प्रकार के पैकेजेस भी जाते हैं। ट्रिपल IIT हैदराबाद वगैरह में चले जाओ, 30-30 LPA के एवरेज पैकेजेस, बिट्स पिलानी में भी 30 LPA के पैकेजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे आओगे, अब रैंक थोड़ा कम आ रहा है तो भी चल जाएगा, लेकिन पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, पैकेज थोड़ा कम होगा। कॉलेज लाइफ अभी भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा। और ये अभी जब हम लास्ट अभी कैटेगरी बात कर रहे थे भैया कि फी स्ट्रक्चर वही अभी बहुत ज़्यादा, प्लेसमेंट्स कंप्यूटर साइंस में 7 से 9 LPA का एवरेज पैकेज हो गया, और उतना रैंक नहीं भी है तो भी चलेगा। इसमें 3 कॉलेजेस हमने बात की, VIT वेल्लोर हो गया, आपका SRM हो गया, मणिपाल हो गया, MIT मणिपाल। देन आप कुछ अब और थोड़ी नीचे कॉलेजेस में चले जहां पर पैसे अभी भी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लाइक 20 लाख के आसपास आप मानकर चल सकते हो पैकेज। और कॉलेज लाइफ थोड़ा नीचे हो सकता है जैसे VIT वेल्लोर वगैरह कॉलेजेस से, लेकिन भैया हमारे पैकेजेस भी थोड़े कम होंगे, 6-7 LPA के एवरेज पैकेज बोल सकते हो। जैसे हमारे पास UPS देहरादून हो गया, LPU अब बोल सकते हो थोड़ा, और अगर मतलब LPU वगैरह में जाते हो, थोड़ा मास रिक्रूटर में जाते हो, जो ज़्यादातर लोगों को पैकेज लग रहा होगा 5 LPA 6 LPA 7 LPA जैसे, तो LPU हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, शास्त्रा हो गया, अमृता विश्वविद्यालय हो गया, आपके जैन यूनिवर्सिटी जो हो गए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह हमने बात कर ही लिया। तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। अब ऐसे बहुत से ऐसे आपको जो अपने नेशनल लेवल पे कुछ कॉलेजेस के नाम, जैसे LPU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के नाम सुन रखे होंगे, शास्त्रा हो गया, शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, पारुल हो गया, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स के आपने नाम सुन रखे होंगे, जो कि नाम बस सुन रखे हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, लोग जानते हैं इन्हें नेशनल लेवल पे, लेकिन पैसे भी लेंगे उतना बढ़िया प्लेसमेंट्स नहीं होगा। प्लेसमेंट्स मतलब 5-6 LPA के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। मास रिक्रूटर्स कंपनीज में ज़्यादा होगा, पैसे आपके 20 लाख के आसपास, कुछ महंगे इंस्टीट्यूट्स में चल जाओ तो 25-30 लाख यहाँ भी चला जाता हो। जैसे MIT वगैरह के बारे में बात कर लो, MIT नोएडा काफ़ी महंगा इंस्टीट्यूट है। किट के बारे में अगर बात कर लो, महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्लेसमेंट्स 5-6 LPA 7 LPA एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जा रहा होगा। कॉलेज लाइफ नॉर्मल डिसेंट यहाँ भी देखने को मिल जाएगी, एक्सपोजर यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉलेजेस थे भैया जो हमने लेवल बाय लेवल चीज़ें हमने डिस्कस की, और कितना फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, कॉलेज लाइफ कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तो हैं ही है। अब अगर ये सारे कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास रैंक वगैरह भी बढ़िया नहीं आया है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नॉर्मल देख सकते हो अगर सिर्फ नाम के लिए डिग्री चाहिए। वरना फिर थोड़ा बहुत अगर सिर्फ एक्सपोजर चाहिए तो आप लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सपोजर। आप इसे LPU के लेवल पे भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि LPU भी एक्सपोजर के मामले में अलग लीग का इंस्टीट्यूट है। LPU, शारदा यूनिवर्सिटी, पारुल वगैरह ये सारे अलग लीग के इंस्टीट्यूट है एक्सपोजर के मामले में। हाँ, प्लेसमेंट्स वगैरह नॉमिनल होते हैं इधर भी, लेकिन इधर भैया लोकल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो भी प्लेसमेंट्स नहीं है। तो भैया लोकल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कब हम चूज करें? जब आपके पास भैया लोकल प्राइवेट अफोर्ड करने के लिए भी पैसे नहीं है, और दोनों ही कॉलेजेस आपके पास नाम के लिए हो जाते हैं। डिग्री मिल जाएगी, थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स शायद प्राइवेट वाला ऐसी नॉर्मल सा कुछ देकर दे दे, लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। लेकिन वही थोड़ा बहुत अगर एक्सपोजर चाहिए, लोकल प्राइवेट एक्सपोजर मतलब फंक्शन फेस्ट वगैरह, तो गवर्नमेंट की कंपेरिजन में लोकल प्राइवेट ले लो। पैसे अगर बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं तो लोकल गवर्नमेंट ले लो। इस प्रकार की चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको एक आइडिया लगा कि किस प्रकार की चीज़ें हम बात कर रहे हैं, कैसे कैसे कॉलेजेस हमारे पास इंडिया में, और ये सिर्फ कुछ एक गिने चुने लिस्ट हैं। इनके थ्रू अगर आप जैसे किसी एक लीग का अपने इंस्टीट्यूट सर्च किया गूगल पे, उससे रिलेवेंट और रिलेटेड कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप एक अगर आइडिया लेकर बाकी कॉलेजेस अगर आप सर्च करना चालू करो, आपको बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स के आइडिया मिलेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन भैया अगर बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, 1-on-1 बैठकर आपके साथ गूगल मीट पे वीडियो कॉल पे चीजें बात करनी है, डिस्कस करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया गया है, जिसमें मैं ही आपको गाइड कर रहा होता हूँ। लिंक पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट खुलकर आएगा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ब्राउन कलर का कार्ड मिलेगा, जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, क्लास 10 एंड बिलो, बोर्ड्स 11-12, IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटर्नशिप वगैरह। चारों में से जिस कैटेगरी से भी रिलेटेड आपको डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या कुछ सारी चीजें वही वेबसाइट पर लिख रखी गई हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।